10th class, how are you all? We have complete 7 chapter. Number 8, the hack driver. हिंदी में बोलते हैं इसको कोचवान. Sinclair Lewis is the writer of the chapter. A young lawyer comes to a village to serve someone on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkin? यानी कि एक युवा वकील जो है गांव में मिस्टर लटकिंस को सम्मन देने के लिए जाता है, जो कि कोर्ट के थ्रू जाता है सम्मन. एक गाड़ी चालक उसे संपूर्ण गांव में घुमा देता है, पर क्या लटकिंस उसे मिलता है? वकील का जो मालिक है उससे क्यों नाराज़ हो जाता है? वकील को पुनः गांव में लगभग तुरंत क्यों वापस भेज दिया जाता है? इस प्रकार के प्रश्न हैं. हु इज़ लटकिंस? लटकिन कौन है? After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. ऑनर्स के साथ स्नातक करने के बाद मैं एक बड़े कानूनी फर्म में कनिष्ठ सहायक क्लर्क बन गया. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. मुझे कोई कानूनी केस तैयार करने के लिए नहीं, बट टू सर्व सम्मन्स, यानी कि मुझे तलबनामा पहुंचाने के लिए भेजा जाता था, सम्मन भेजने के लिए. लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, यानी कि किसी घटिया मिनी गुप्तचर की तरह भेज दिया गया. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडो कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. मुझे नगर के गंदे तथा अंधेरे कोनों में अपने आदमी की तलाश में जाना पड़ता था. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. कुछ एक शक्तिशाली और अधिक आत्मविश्वासपूर्ण लोगों ने तो मेरी पिटाई भी कर दी, एक बार कहते हैं. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. मैं इस अरुचिकर काम से घृणा करता था. अनप्लेजेंट वर्क कहते हैं इसको, इस काम को, आई जो है. एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इज़ रिवील टू मी. तथा नगर का जीवन जो पहलू मेरे सामने आया, ये बड़ा बेकार था. नगर का जीवन कहता है. आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. यानी कि मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि अपने कस्बे में भाग जाऊँ, जहाँ मैं तुरंत ही वास्तविक या वकील बन सकता था. मुझे कोई प्रशिक्षण की भी ऐसी आवश्यकता नहीं थी. सो आई रिजॉइस्ड वन डे सेंट मी आउट 40 मील्स इन द कंट्री. कहते हैं कि एक बार मुझे कहाँ भेजा गया, न्यू मिलियन कस्बे में, मुझे जो 40 मील दूर था, वहाँ पर टू टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन टू सर्व समन ऑफ अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लटकिंस. कहते हैं कि इसलिए मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझे न्यू मिलियंस कस्बे में, जो 40 मील दूर था, जाकर ऑलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को सम्मन पहुंचाने को बोला. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन लॉ केस एज ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. हमें इस व्यक्ति की आवश्यकता थी, एक मुकदमे में थी, और वह व्यक्ति हमारे सभी पत्रों की उपेक्षा कर रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था. यानी कि कई सारे लेटर भेजने के बाद भी वह नहीं आया, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. तो कोर्ट ने एक सम्मन जो है भेजा, मेरे थ्रू भेजा कहते हैं. When I got to New Million, my eager expectation of the sweet and simple country village were severely disappointed. जब मैं न्यू मिलियंस पहुंचा तो मेरी मधुर एवं सरल ग्रामीण जीवन की देख पाने की अपेक्षा को कठोर झटका लगा. Its streets were river of mud with rows of wooden shops either painted or sore brown or bare of any paint at all. कहते हैं कि वहाँ की सड़कें कीचड़ की नदियाँ थी, दोनों ओर लकड़ी के बने खोखे थे जिन पर भूरे रंग का पेंट चढ़ा था, अथवा उन पर कोई रंग रोगन ही नहीं था. द ओनली एग्रीएबल साइड अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. सिर्फ इस कस्बे में जो है एक ही सुखप्रद दृश्य दिखा हुआ था स्टेशन पर, एक गाड़ीवान, यानी कि एक कोचवान व्यक्ति जो मुझे मिला, वो क्या था, थोड़ा एग्रीएबल साइड था मेरे लिए. ही वॉज अबाउट 40 साल उसकी उम्र थी. रेड फेस्ड, मैंने लाल चेहरा था, चीरफुल, मैंने प्रसन्न, एंड थिक अबाउट द मिडिल, और बीच में थोड़ा मोटा था वो आदमी. उसको देख कर मुझे प्रसन्नता जरूर हुई, कहते हैं नरेटर. हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वोर्न and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. यानी कि
वो आदमी जो था स्टेशन पर, कपड़े गंदे तथा फटे पुराने थे, उसका ढंग जो है मैत्रीपूर्ण था, उससे मिलकर फ़ौरन ऐसा लगता था कि वह सभी व्यक्तियों से प्यार करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिन। मैंने जाते ही बोला उसको, मैं ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को खोजना चाहता हूँ। लटकिंस? उसने सीधे बोला, लटकिंस? आई शॉ हिम अराउंड ए ईयर अबाउट एन आवर अगो। मैंने उसे अभी अभी यहाँ 1 घंटा पूर्व देखा है। सीधे बोलता है गाड़ी वाला। हार्ड फेलो टू कैच दो ऑलवेज अप टू समथिंग टू अदर्स। यद्यपि उस व्यक्ति को पकड़ पाना कठिन काम है, वह कुछ न कुछ काम में लगा रहता है। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फ्रिज शॉप। आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिन्स। यानी कि शायद वह फ्रिज की दुकान के पीछे पोकर का खेल प्रारंभ करने वाला है। क्या आपको उसको पता लगाने की बहुत जल्दी है? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। तो मैंने कहा, कहते हैं नरेटर, बिल्कुल जल्दी है, जी हाँ, मैं शाम की गाड़ी से नगर वापस जाना चाहता हूँ, मुझे वापस भी जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। यानी कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था तथा रहस्य बताना नहीं चाहता था। I will tell you what I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. वो कहते हैं कि मैं आपको लटकिन के बताऊंगा कि वो कहाँ है। मेरे पास किराए की गाड़ी है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ, हम दोनों साथ घूमकर लटकिन्स को खोजेंगे और मुझे उन अनेक स्थानों की जानकारी भी है जहाँ वो जाता रहता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली। वो बहुत ज़्यादा क्या था, खुला व्यक्ति था, यानी कि खुले मन का था, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाला। एंड दैट आई ग्लोड विद हिम वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। कहते हैं कि मैं उसके प्यार की गर्मी से बिल्कुल प्रसन्न हो गया। आई नहीं, मैं जानता था ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड टू बिजनेस। मैं जानता था कि वो अपना धंधा भी चलाना चाहता है, ये तो मुझे पता था। बट इज काइंडनेस वॉज रियल। लेकिन उसकी सहृदयता जो थी बिल्कुल वास्तविक थी। आई वॉज ग्लैड टू फियर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मुझे खुशी थी कि किराए का पैसा जो है उस नेक व्यक्ति के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू द $2 एन आवर। मैंने मोल भाव करके किराए पर की दर पर $2 प्रति घंटा करवा ली उसकी गाड़ी जो है। एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर वो अपने पास वाले घर से पहियों पर रखा एक प्रकार का विशाल काला डब्बा ले आया। ही रिमार्क्ड, वो बोला, हियर इज द कैरिज यंग मैन। यह रही गाड़ी। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। कहते हैं उसकी चौड़ी मुस्कुराहट ने मुझे उसका पुराना दोस्त बना लिया। ऐसा लग रहा था कि मेरा कई सालों पुराना मित्र है, जिस हिसाब से वो मुस्कान थी उसके पास। तो उसकी वाइड स्माइल से मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका ओल्ड फ्रेंड हूँ। दीज ब्लेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। ये गांव वाले भी किसी भी परदेसी की मदद करने को बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज वन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिन्स फॉर मी। उसने मेरे ओलिवर लटकिन्स को खोजने का जो टारगेट था उसको खुद अपना मान लिया था। यानी कि उसने मेरे ओलिवर लटकिन्स को खोजने का काम जो है अपना बना लिया था। कहने का मतलब ये था कि ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं बल्कि इसको ढूंढना, ओलिवर लटकिन्स नाम का व्यक्ति, ऐसा मुझे उसको देखकर एहसास हुआ। कहते हैं ठीक है, यहीं तक देखते हैं स्टार्ट एक चैप्टर आज, ठीक है ना। इसके तो कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको करने हैं और ट्रांसलेशन को अभी में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है वो थोड़ा उसको पॉज करके आप दोबारा उस वीडियो को सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक आज ट्रांसलेट और वर्ड मीनिंग करना है आपने, ठीक है।